हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 10th इंग्लिश की यूनिट 1 की रीडिंग बी को। रीडिंग ए की क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी जो है हमने कर चुके हैं, करा दिया गया आप लोगों को। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो भी जा करके देख लेना, ताकि आपका 1 बाय 1 जो है तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। ठीक है, तो रीडिंग बी देखने वाले। रीडिंग बी में भाई आपका है क्या, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। जो लिटिल काइट है, जो पतंग है छोटी सी, उन्होंने उड़ना कैसे सीखी, इस बारे में ये चैप्टर है, पोयम है। तो पूरे को अच्छे से आप पढ़ लेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अभी तक दिक्कत होता रहा होगा कि याद नहीं होता करके, बट हम कोशिश करेंगे कि बहुत आसान तरीकों पे क्वेश्चन आंसर तैयार कर ले, क्योंकि सुनने से बहुत चीजें जो है हमारी याद हो जाती, तैयारी हो जाती। तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे और जो भी बोला जा रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ। जो छोटी पतंग है, जो लिटिल काइट है, वो किससे डरते थे, इस चीज को बताना है। अफ्रेड मतलब भयभीत होना या डरना होती है, तो वो किससे डरते थे। तो सिंपल है, बहुत आसान आंसर है। द लिटिल काइट वाज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, मतलब फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यहां तक लिख सकते हैं। मतलब वो स्काई से गिरने से डरते थे, तो यहां तक की आंसर आपका लिख सकते हैं। या इसमें और भी बढ़ाना है तो इफ इट फ्लाइज, तो ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि द लिटिल काइट वाज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, मतलब वो स्काई से गिरने से डरते थे। इफ इट फ्लाइज, जब वो उड़ेंगे तो। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। या ये आंसर आपको थोड़ी सी हार्ड लग रही है, तो इससे भी आसान देखो, द लिटिल काइट वाज अफ्रेड टू फ्लाई, वो फ्लाई करने के लिए डरते थे। सिंपल से है, इसको कर सकते हो आप लोग, ये तो उससे भी आसान है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन 1 की तैयारी हो गया होगा, तो क्या बोला जा रहा है इसमें, हमारे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाई डिड द लिटिल काइट्स पेपर स्टीर। जो लिटिल काइट है उसके पेपर स्टीर क्यों हुआ। ठीक है, आपको हिंदी नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से इसको इंग्लिश में ही समझते चले, क्योंकि इंग्लिश का हिंदी का ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए, है ना। तो इसको इसी तरीके से, इसलिए मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि व्हाई डिड द लिटिल काइट्स पेपर स्टीर, वो पेपर स्टीर क्यों हुआ, इस चीज को बताना है। तो इसकी आंसर बहुत आसान सटीक आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि द लिटिल काइट्स पेपर स्टीर, वो पेपर स्टीर क्यों हुआ। तो बिकॉज मतलब क्योंकि होता है, ही वॉज फीलिंग एक्साइटेड, वो एक्साइटेड फील कर रहे थे उड़ने के लिए, इसलिए क्या हुआ, उनकी पेपर जो है स्टीर हुआ। तो यहां तक आप कर सकते हैं, या आपको आगे एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तो एज अ रिजल्ट ही स्टार्टेड फ्लाइंग, इसके बाद वो क्या होने लग गया, इसके परिणाम स्वरूप वो उड़ने लग गए। इस तरीके से कर सकते हैं, या पूरा उसको भी लिखोगे तब भी यहां तक का कोई नंबर आपका नहीं काटेंगे। आप एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखना चाहते हैं, देन आप उसको एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये वाली, कि आपको इतना बस लिखना है, ही वॉज फीलिंग एक्साइटेड, पेपर स्टीर इसलिए हो रहा था, तो बिकॉज मतलब क्योंकि होता है, ही वॉज फीलिंग एक्साइटेड, वो एक्साइटेड फील कर रहे थे इसलिए। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, देख लो फटाफट। व्हाट डिड द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई। जो बॉयज है ऊपर से कैसे दिख रहे थे उसको बताना है। क्लियर है, द बॉयज लुक लाइक कैसे, देखो इसी में से आंसर आपको करना है। द बॉयज लुक लाइक स्मॉल स्पॉट, किसके जैसे दिख रहे थे, स्मॉल स्पॉट के जैसे, छोटी सी बिंदु के जैसे वो दिख रहे थे, मूविंग अराउंड फ्रॉम द स्काई। तो ऐसे लिख सकते हो, द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई लाइक अ स्मॉल स्पॉट। ठीक है, छोटे से बिंदु जैसे दिख रहे थे, तो ये उसकी आंसर हो जाएगा सिंगल। इस पर ये याद रखना, इसको स्मॉल स्पॉट्स की तरह दिखाई दे रहे थे। क्लियर है, द बॉयज लुक लाइक स्मॉल स्पॉट्स, इस तरीके से फ्रॉम दी स्काई कर सकते हो, सिंपल से। लुक लाइक, फिर ये बीच में यहां पर ना लाइक के बाद आपको स्मॉल स्पॉट जोड़ना, फ्रॉम दी लाइक लिखना, करेक्ट हो जाएगी यहां तक की आपकी आंसर। ठीक है, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि पीक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट टेल अस दैट द लिटिल काइट वाज फ्राइटेंड। ठीक है, हमें पोयम से ऐसे वर्ड्स को ढूंढना है जिससे ये हमें ये पता चलता है कि वो लिटिल काइट जो है अफ्रेड है, डरी हुई है या डरा हुआ है, ये हमें बताना है। तो इसके आंसर बहुत है कि वो क्या बोलते थे, आई नेवर कैन डू इट, मतलब मैं इसे कभी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा ऐसा बोलते थे। तो वो लिख सकते हो, या अदरवाइज आप लिख सकते हो आई कांट फ्लाई, मैं नहीं उड़ सकता, इस तरह बोलते थे ना, वो लिख सकते हो। दो वो हुआ, या आप सीधा ट्रेम्बलिंग, व्रिलिंग एंड अफ्रेड, ये तीन सिंगल वर्ड्स में आपको याद रखना है, तो ये लिख सकते हैं। उसी में देखो सिर्फ ये 3 वर्ड्स जो है आपको करना है। ठीक है, तो आप लोग हो सके तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, और
हम लोग इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो टेलीग्राम जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, या तो आप लोग जो है टेलीग्राम पर जाकर के एकलव्य आरपीएस सर्च करेंगे तब आपको वहां से आराम से मिल जाएगा, ठीक है। एकलव्य आरपीएस ये आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं, वहां मिल जाएगा, वहां हम पीडीएफ डलवा देंगे इसका, क्लियर, ठीक। और अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी पूरी जर्नी जो है, पूरे 10th बोर्ड जो है इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट होने वाले, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो जो है मिल जाएगी। ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट कंप्लीट है, जो बाकी है उसको हम बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन ही सेल्ड अप इन द स्काई। उन्होंने कैसा फील किया व्हेन इट्स सेल्ड अप इन द स्काई। वो क्या हुए, सेल्ड अप हुए। सेल्ड अप मतलब है बहुत आसान, ठीक है। वो सेल्ड अप मतलब वो आसमान में मतलब एकदम उड़ने लग गए, तरने जैसे, ठीक है। तब वो उनको कैसा फील हुआ, तो इस चीज को बताना है। द लिटिल काइट फेल्ड थ्रिल्ड, बस एक वर्ड है, थ्रिल्ड एंड प्राइड। वो क्या करने लग गए एकदम गर्व, प्राइड मतलब गर्व होता है, थ्रिल्ड मतलब एकदम रोमांचित ऐसा, ठीक है। तो दो वर्ड्स को याद रखना, इसकी आंसर्स कंप्लीट हो जाएगा। देखो उसी चीज में क्वेश्चन की ही में ही आंसर होती, तो लिटिल काइट फेल्ड थ्रिल्ड विथ प्राइड व्हेन इट सेल्ड अप इन द स्काई। तो दो वर्ड्स है, कौन कौन सा, थ्रिल्ड एंड प्राइड। 5th के आंसर में उसके स्पेलिंग वगैरह अच्छे से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपके इस रीडिंग बी का, इस चैप्टर का, हु वर द लिटिल काइट्स कंपनीज ऑफ द इन द अप इन द स्काई। स्काई में उससे कंपनीज कौन थे, उनके दोस्त कौन थे, साथी कौन थे, ये बताना है। तो बर्ड्स एंड क्लाउड्स, कौन कौन, बर्ड्स और क्लाउड्स वर द कंपनियंस ऑफ द लिटिल काइट्स अप इन द स्काई। मतलब कौन कौन उसके साथी थे, तो बर्ड्स एंड क्लाउड, इसकी आंसर ये वाली हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीट 6 क्वेश्चंस। आप लोग चाहो तो इसको कॉपी पे नोट कर लो सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से, ताकि आपकी नोट है अच्छे से प्रिपेयर हो पाए, और जिस चीज को आप समझे उसी चीज को नोट करोगे तो वो आपके लिए याद करने में, तैयारी करने में, प्रिपरेशन करने में आसानी होगा, ठीक है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अगर किसी भी प्रकार की आपके पास प्रॉब्लम्स आती है तो देन आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने स्कूल ग्रुप्स में ये वीडियोस जो है शेयर जरूर करेंगे।